हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका प्यार है जो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं भाई नया टॉपिक। और नया टॉपिक हर बार से आप नया टॉपिक क्या चला के रखते हो। नया टॉपिक मतलब टॉपिक पुराना ही है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज नए तरीके से। जो पिछली बार एक न्यूमेरिकल किया था उसके आगे के न्यूमेरिकल सभी हम करने वाले हैं। सो आज का जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये है पिछले जो वीडियो है, पिछला जो थर्ड वीडियो था उसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। सो अभी जो न्यूमेरिकल करने वाले हम लोग इसमें जानने वाले हैं भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी जो हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें क्या जानते हैं। तो इसमें क्या है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। तो मतलब हमारा एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है सर, लीनियर एसएचएम कर रहा है। मतलब क्या, इस मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, ओके सर। तो अभी उस लीनियर एसएचएम का पीरियड कितना है सर, ये पीरियड क्या होता है। तो बच्चा पीरियड जो होता है, पीरियड को हम बोलते हैं कैपिटल टी और यह है 6 सेकेंड। तो आपको अभी सवाल पढ़ाऊंगा सर पीरियड होता क्या है एक्चुअल में। तो चलो मान लेते हैं कि पार्टिकल कहीं एक पोजीशन से निकले। तो मान लो कि आपने पार्टिकल को यहां से छोड़ा, तो एक पीरियड में कहा, मतलब एक टोटल टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, तो टोटल ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं पीरियड। सो पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर यहां पे रुकेगा नहीं इनर्शिया के कारण, यहां पे जाएगा, फिर यहां से यहां पर। तो निकला कहां से था, यहां से, इस तरफ गया, वापस आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे मोशन होते रहेगा। तो हमारे लिए पीरियड क्या है, जितना टाइम यहां से इस पोजीशन से, मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन मेन पोजीशन पे, फिर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे जाने के लिए लगने वाले समय को बोलेंगे टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, देखो, जाना वापस आना, इधर जाना वापस आना, एक कंप्लीट हो गया ऑसिलेशन। तो इसके लिए जो टाइम लगेगा हम कहेंगे पीरियड है। तो अभी इससे कितना टाइम लग रहा है, तो भाई 6 सेकंड लग रहे हैं। कहां से कहां तक, यहां से यहां, वापस इधर, फिर वापस, 6 सेकंड। अभी हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम जब पार्टिकल को देख रहे हैं वो है अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा है, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाला भी एक्सट्रीम पोजीशन है, किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल यहां पे होगा, मान लेते हैं। तो यहां पे टाइम का वैल्यू क्या होगा, 0 सेकंड। क्यों, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं वहां से मोशन देख रहे हैं हम लोग। तो टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे, इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव किस तरफ होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है। निगेटिव किस तरफ होता है, इस तरफ निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव की तरफ अभी यहां पे है एक्सट्रीम एंड पे पार्टिकल, ठीक है, यहां पे पार्टिकल है। हमें टाइम पीरियड पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन। मतलब इस पोजीशन से 3 सेंटीमीटर पे, मतलब मान लो ये 3 सेंटीमीटर होगा, मान लेते हैं, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड बताया नहीं गया है, फिर भी हम एज्यूम करते हैं कि इस एक्सट्रीम पोजीशन से 3 सेंटीमीटर पे पार्टिकल है बोलते हैं अभी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन। दिस पोजीशन मतलब कौन सा, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां से पार्टिकल अभी कहां पे मिला हमें, 3 सेंटीमीटर दूर। कितना, 3 सेंटीमीटर दूर मिला, मतलब इस तरफ पार्टिकल कहीं ना कहीं होगा ये। तो यहां पे जो पार्टिकल आया, यहां से चल के समझो, तो उस वक्त टाइम का वैल्यू कितना था, तो 7 सेकेंड। मतलब हमें 7वें सेकंड पे पता चला कि पार्टिकल कहां पे है, यहां पे। सो हमें टाइम जो टाइम है वो है 7 सेकेंड। 7 सेकेंड पे निकालना है टाइम। 7वें सेकंड पे पार्टिकल कहां पे है पता चल गया, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन। यहां पर आने के पहले, बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन, मतलब जब पार्टिकल यहां से इधर इस तरफ आया तो मीन पोजीशन पे पहुंचने के पहले उसका कहना है
जो हमें पार्टिकल मिला 7वें सेकंड पे, वो 3 सेंटीमीटर दूर था उस पोजीशन से। तो अभी एम्पलीट्यूड निकालना है, तो भैया टू फाइंड में क्या लिखोगे? टू फाइंड में लिखोगे एम्पलीट्यूड ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना, ठीक है, ये है गिवन। अब एक बात तो कंफर्म है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करना है। क्या बताया मैंने? डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करना है। तो अगर मैं कहूं कि भाई यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, अभी जहां पे पार्टिकल है वहां पर डिस्प्लेसमेंट माने कि x कितना है, तो आप पूछोगे सर डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालते हैं? तो मैं बताऊंगा भाई मीन पोजीशन से निकालते हैं, यहां से। लेकिन पार्टिकल कहां से 3 सेंटीमीटर पे है? एक्सट्रीम पोजीशन से 3 सेंटीमीटर पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया? ये वाला x हो गया। तो x कितना होगा? तो आप एक काम करिए सर, ये कितना होता है टोटल? सर मुझे याद है हमने इसको एम्पलीट्यूड a बोला था, तो एक काम करिए, इस पूरे एम्पलीट्यूड में से इतना माइनस कर लीजिए तो आपको इतना मिलेगा। एक बार फिर से, इस पूरे एम्पलीट्यूड में से इतना डिस्टेंस माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो एम्पलीट्यूड a कंसीडर किया मैंने कि भाई इसका एम्पलीट्यूड गिवन नहीं है ना, तो एम्पलीट्यूड को a कंसीडर किया। एम्पलीट्यूड a -3, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है। एक और चीज आपको कंफर्म कराता हूं कि जब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, उसमें मैंने एक बात करी थी, जब भी पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, जब भी पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, उस वक्त ये पहले से ही π/2 आगे होता है, मतलब इसका जो फेज है ये π/2 से आगे है, ठीक है। मतलब देखो आप ऐसा समझो कि मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही है और एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो फाई का वैल्यू कितना आएगा? π/2। अगर वो मीन पोजीशन पे है तो कितना है फाई का वैल्यू? 0 डिग्री, बराबर है। यहां पे कितना है? π/2, ठीक है, π/2 डिग्री। जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो फाई का वैल्यू कितना होता है? तो फाई का वैल्यू होता है π/2। ये पहले से फॉरवर्ड है। अब कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में आपको निकालना एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कौन से फॉर्मूले में आता है? तो एक है x = a sin ω t प्लस फाई, उसके बाद में v = बताओ ω√a² - x², फिर एक्सेलरेशन = -ω²x। तो भैया हमें एम्पलीट्यूड किस में मिल रहा है? तो एम्पलीट्यूड इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है एम्पलीट्यूड, और इसमें भी मिल रहा है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है और वो कितना है? a-3। फिर एम्पलीट्यूड नहीं दिया है, वही निकालना है। साइन फाई का वैल्यू पता है π/2, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट वाला। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। वी नो x = A sin ω/t प्लस फाई। आराम से देखिए ठीक है, हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अभी देखते हैं x का वैल्यू कितना पुट करोगे? तो x का वैल्यू आप a-3 पुट करोगे, इज इक्वल टू कैपिटल A, क्योंकि a पता नहीं है तो a निकालना है। साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना है? सर ओमेगा का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन ओमेगा का वैल्यू मतलब फॉर्मूले में पता है 2π/t, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन देखो ओमेगा जो है ना, या तो ओमेगा दिया होता है या फिर आपको टाइम पीरियड दिया होता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा के फॉर्मूले में आता है टाइम पीरियड, तो आपको टाइम पीरियड गिवन है, तो मैंने लिखा ओमेगा = 2π/t, और स्मॉल t वैसे का वैसे प्लस फाई। अभी आपको सब कुछ वैल्यू पता है। a-3, a वहीं पर, और ये साइन 2π, और t का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर 6 है, इंटू टाइम का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर 7 सेकेंड है, प्लस फाई कितना है? सर π/2 है। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन थीटा प्लस π/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो 2 है, 2 1 2 होगा, 2 3 6 होगा,
ये सर हमको तो बात पता चल गई। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो a-3 इज इक्वल टू कैपिटल A साइन, और यहाँ पे क्या होगा π/3, और ये जो 7 है मल्टीप्लाई में रहेगा, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 7π/3 प्लस π/2। और मैंने आपको अभी भी प्रॉपर्टी बताया कि साइन थीटा प्लस π/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे हम, इसको जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे a-3 है सर, यहां पर a है, बिल्कुल है सर, यहां पे साइन 7π/3 प्लस π/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं π/3 प्लस π/2। अगर π/2 को अगर ये फॉर्मूला लगाओ साइन थीटा प्लस π/2, साइन थीटा प्लस π/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a cos π/3, क्योंकि थीटा मतलब कौन है π/3 है, क्योंकि यहाँ पे π/2 है। क्या बनता है साइन थीटा प्लस π/2 बनता है कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा साइन थीटा प्लस π/2 क्या बनेगा कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा a-3। व्हाट इज कॉस π/3? तो आप बोलोगे सर हमें पता है वो होता है 1/2। कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है ना, कॉस 60 का होता है 1/2। तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो a-3 इज इक्वल टू a इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि अभी कॉस π/3 का वैल्यू हमें मिल गया 1/2। अब देखते हैं इससे क्या होगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू a ट्वाइस है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे है 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू a। अभी क्या करते हैं 6 को इधर लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा 6, और ये जो a आएगा इधर तो ये बनेगा ट्वाइस a माइनस a, तो बनेगा ट्वाइस a माइनस a बनेगा a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर एम्पलीट्यूड का। देखो आराम से करना था, इसको कोई डिफिकल्टी नहीं है। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम बस यहाँ पे आती होगी साइन में। तो आपको पता है साइन अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो भैया ये π/2 आने वाला है, मतलब उसका कन्वर्जन हम कॉस में इजीली कर सकते हैं कॉस, और कॉस की वैल्यू आपको लर्न करके रखनी है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री और 180 डिग्री तक रखो ध्यान में, ठीक है। बाकी कुछ होगा नहीं इसमें, आपको ज्यादातर ऐसे कुछ एंगल मिलेंगे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है चलिए देखते हैं। आपके पास में स्पीड है एक पार्टिकल का परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम आपको पता चल गया ऐसा मोशन होता है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है और ये मीन पोजीशन होती है। दीज आर एक्सट्रीम पोजीशन, दीज आर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन पता है। अभी ये लीनियर एसएचएम कर रही है, कोई पार्टिकल है लीनियर एसएचएम कर रहा है, फटाफट 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 इधर उधर, ठीक है। अभी हमें एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो मैं बोलता हूं ये वेलोसिटी है जो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हमें दूसरी वेलोसिटी गिवन है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी मैं दोनों को अगर v बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, मैंने अगर इसको v बोला तो ये बुरा मान जाएगा, अगर मैंने इसे v बोला तो ये बुरा मान जाएगा। एक दूसरे के लिए एक दूसरे बुरा मान जाएंगे, तो मैं इसको v1 बोलता हूँ भाई, ये इसको v2 बोलता हूँ, ठीक है। अलग अलग वेलोसिटी तो अलग अलग नाम देता हूं। अब हो क्या रहा है, रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब जो 8 सेंटीमीटर वाली स्पीड है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और जिसका वेलोसिटी स्पीड 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 8 सेंटीमीटर। ऐसी कुछ केस गिवन है आपको, ठीक है। 8 और 6, फिर 6 और 8 करेक्ट है। ठीक है, ऐसे केस गिवन है। तो हमें बताया गया द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम आर, दो स्पीड बताई गई है, मान लेते कि दो पार्टिकल होंगे अलग अलग, रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, या फिर एक ही पार्टिकल है और एक पार्टिकल का जो 6 सेंटीमीटर पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस वक्त उसकी वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, और जब उसका डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर है तो उस वक्त उसका वेलोसिटी है 6,
मतलब देखो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी घट रही है। हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0। मेन पोजीशन की कितनी होती है, ज्यादा। तो अभी देखते हैं 6 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और मान लेते हैं कि भाई उसके बाद वाला 6 के बाद 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, अच्छे समझो इसको, ठीक है। दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। हो क्या रहा है, जो जब उसका डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर पे है x1, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट उसी पार्टिकल का वो है x2 8 सेंटीमीटर पे, तभी उसकी वेलोसिटी क्या है। तो जब उसका डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर है उसकी वेलोसिटी है 8, यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जब उसका डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर हुआ मतलब और आगे गया तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली घट गई, और कितनी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप मेन पोजीशन से दूर दूर जा रहे हो वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी कम हो रही है। दिस इज द लाइव एग्जांपल, है ना। मतलब पार्टिकल आगे आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, 6 का 8 हुआ, वेलोसिटी कम हुई, 8 की 6 हुई, ठीक है, एग्जांपल है। अभी आपको निकालना क्या है, तो आपको पूछा है भाई पीरियड निकालो और एम्पलीट्यूड निकालो। सबको पीरियड निकालना आता है, चलो पीरियड निकालो। पीरियड क्या होता है सर, पीरियड को टी बोलते हैं, निकालो भाई। और दूसरा क्या है, एम्पलीट्यूड निकालो सर। एम्पलीट्यूड क्या सिंबल है हमें पता है, क्या आपको पता है, यस सर, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए। तो देखो पीरियड निकालने के लिए आपको आसानी से मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। आपके पास में ओमेगा है, नहीं सर ओमेगा तो नहीं है, लेकिन हाँ सर मुझे एक बात पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है सर v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा निकाल सकते हैं, लेकिन सर ओमेगा निकालने के लिए आपको a और x की जरूरत होगी और v की जरूरत है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास में v तो अवेलेबल है, हमारे पास में x वो भी अवेलेबल है, लेकिन सर एम्पलीट्यूड अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे दो दो अननोन बन रहे हैं। तो पहले हम एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हम कहते हैं वेलोसिटी 1 का फॉर्मूला होगा ओमेगा एम्पलीट्यूड माइनस x1 स्क्वायर। आप पूछोगे, अब ये नहीं पूछोगे कि सर पार्टिकल वही है, वही पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसका पीरियड तो सेम होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं होगा, क्यों, पार्टिकल एक ही है पार्टिकल, और उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स रहेगा क्योंकि उसी पाथ पे ऑसिलेशन कर रहा है। फिर एम्पलीट्यूड सर वही मोशन है तो उसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, हम उसको ए बोल देते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट। सर यहाँ पे गड़बड़ है, देखो वेलोसिटी 1 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 6 है, तो यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, अब वेलोसिटी 2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी 2 यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ ना, इज इक्वल टू डिवाइड, ठीक है। ऊपर में वेलोसिटी 1 लिखो, नीचे में वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ओमेगा अंडर रूट ऑफ a माइनस ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अभी क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी 2 है, वेलोसिटी 2 है, उसका पीरियड सेम रहने वाला है क्योंकि पार्टिकल वही है, और उसका एम्पलीट्यूड वही रहने वाला है क्योंकि उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो बदलने वाला कौन है भाई, अरे बदलने वाला कौन है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट बदलने वाला है, और कितना है 8 है सर, ठीक है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, अब वैल्यू रखो और आंसर निकालो। वेलोसिटी कितनी है 1, तो आप बोलोगे 8 है सर। वेलोसिटी 2 कितनी है, आप बोलोगे 6 है सर। ओके, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा मर गया, अरे क्या आंसर हो गया भाई। और यहाँ पे क्या बच्चा, सब बच्चा यहाँ पे ए स्क्वायर, सर ए स्क्वायर तो पता नहीं हमें, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे है सर x1 स्क्वायर, x1 कितना है, ये सर पता है, x1 जो है मैं इसको x1 बोलता हूँ, इसको x2 बोलता हूँ, v1 के लिए x1 है 6 सेंटीमीटर, उसका आएगा स्क्वायर, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर। इतनी वैल्यूज मिल गई हमें। अब निकालना क्या है, तो आप बोलोगे सर निकालने के लिए तो हमें बस छोटी सी चीज चाहिए, अभी वो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहां पर 8/6, सर ये एक दिक्कत आ रही है, जो ए स्क्वायर है उस स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अगर मुझे इसको हटाना है स्क्वायर को, तो स्क्वायर को हटाने के लिए कौन काम में आता है आपके। अब बोलोगे सर मेरे ख्याल में स्क्वायर रूट को हटाने के लिए एक हथियार कौन सा है, आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट, यस। आप लिखोगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर, है ना, एक मिनट, टेकिंग स्क्वायर नहीं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम बोलेंगे स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, आपके पास में एक हथियार है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर करो, तो इस तरफ भी स्क्वायर होगा, इस तरफ भी स्क्वायर होगा, तो ये यहाँ पे आएगा
8 अपॉन 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर होगा सेपरेट, ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इसका स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ठीक है ना, आप यहाँ पर भी सेपरेट दे सकते हो, 6 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब देखो आप क्या होता है, 8 का स्क्वायर होगा 64 सर, क्लियर है। 6 का स्क्वायर होगा 36 सर, क्लियर है। यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर, अभी हम एक और चीज कर सकते हैं, कौन सी, क्या कर सकते हैं, यहाँ आप डिवाइड करके देख सकते थोड़ा सा, 4 से जा सकते हैं, 9 4 जा और 16 4 जा, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली। 9 4 जा 36, ठीक है, माफ करना, 9 4 जा 36 और 16 4 जा 64। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 16/9, कितना आएगा यहाँ पे 16/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस व्हाट अबाउट 6 स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 6 स्क्वायर का आप आंसर कर सकते हो, 6 स्क्वायर का आंसर आएगा 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64। अभी क्या करने वाले हम लोग, इसको इधर लेकर जाने वाले, इसको इधर लेकर आने वाले, ऐसे करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो अभी देखो क्या होने वाला है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, करके देखते हैं, ये इधर लेकर जाओ, 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस 64, ए स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाओ भाई, 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 36, ए स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, अभी अंदर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, 16 इंटू ए स्क्वायर 16 ए स्क्वायर माइनस 64 इंटू 16, अरे बाप रे कैलकुलेशन आ गया, ओके, इज इक्वल टू 9 इंटू ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर माइनस 36 इंटू 9। आप क्लियरली कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो सर, देखो यहां से ए स्क्वायर को इधर लेकर आऊं तो क्या बनेगा 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर, यहां पे है माइनस में, ये माइनस उधर जाके प्लस बनेगा, तो ये आएगा 64 इंटू 9 इंटू 16 और ये माइनस वही का वही 36 इंटू 9। नंबर को वहीं पे रखा, इस नंबर को उधर लेके गया, नंबर पॉजिटिव बन गया, और इसको मैं इधर आया तो लेकर आया तो नेगेटिव बन गया। अब आप यहाँ पे इजीली सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका करना पड़ेगा, यहां से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो बरा क्या कॉमन निकल सकता है सर, यहाँ पे 4 कॉमन निकल सकता है। देखो कैसे 4 कॉमन निकालता है, यहां से 4 बाहर, तो क्या बचेगा 16 बचेगा इंटू 16, क्यों, क्योंकि 16 4 जा 64 ना, 16 4 जा 64 इंटू 16 है पहले से, 16 पहले से है और 64 को है 16 इंटू 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 16 16 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ से 4 बाहर निकाला तो यहाँ से कितना निकाल सकता हूँ, देखो 16 16 वैसे का वैसे 4 को बाहर निकाला तो क्या बचा 16 16 है। अब 36 का क्या कर सकते हो, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 इंटू 9, यहाँ से भी 4 बाहर आ सकता है, तो मैंने 4 बाहर निकाला, बचा कितना 9 बच्चा, और यहाँ पे क्या बच्चा 9 बच्चा। अभी आप क्लियरली कर सकते हो, यहां से 4 इधर आ गया, 16 इंटू 16 कितना होता है, 16 का स्क्वायर होगा, आप बोलोगे 16 का स्क्वायर कितना होता है, करके देखो 256, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, तो फिर ये आएगा 256 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 9 टू 9 81, 16 इंटू 16 इतना। अब सब्ट्रैक्शन करते फटाफट करिए सब्ट्रैक्शन, 4 इंटू यहाँ पे 6 माइनस 1 5, यहाँ पे 25 माइनस 8, करके देखो, 5 गए बचे 3 17 बचे, और यहाँ पे है 7a स्क्वायर, करके देख सकते हैं आप इजीली। 256 माइनस 81, तो यहाँ पे आप करके देखो, 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 7 15, कैरी 1 1 प्लस 1 2, करेक्ट आंसर। ओके, अभी क्या होने वाला है देखो, इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई, 175 इंटू 4, तो ये होगा 400 और 75 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट हो जाएगा 175 इंटू 4, 5 4 जा 20 0 कैरी 2, 7 4 जा 28 28 प्लस 2 30 0 कैरी 3,
4 1 जार 4, 4 प्लस 3 7, तो इसका आंसर कितना आएगा 700। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 7 a टाइम्स स्क्वायर, 7 टाइम्स a स्क्वायर। यहाँ पे हमें चाहिए a इज इक्वल टू, तो ये 7 गया नीचे गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से आंसर आएगा 100। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे हो गया होगा तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, ओके। तो अभी देखो आखिरी स्टेप क्या है, तो हमारे पास में मिला a स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो भैया इसका अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा a, और इसका 100 का स्क्वायर रूट आता है 10, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड। कितना तामझाम करना पड़ा सर, आपकी बुक पे तो बस 2 ही स्टेप है, कौन सी वाली, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू सीधा आंसर a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इतना बड़ा लगता है, बिल्कुल लगेगा भाई, कैलकुलेशन है, पूरा मैथमेटिक्स तो है। आई होप आपको आता होगा और आप समझ गए होंगे। हमें एम्पलीट्यूड मिल गया, हमें एम्पलीट्यूड मिल गया। अभी आपको क्या निकालना है सर, एम्पलीट्यूड मिल गया ना, करेक्ट है। अभी पीरियड निकालना है। सो पीरियड निकालने के लिए, पीरियड कौन होता है सर, पीरियड होता है सर टी को निकालना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है देखो v का, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपके पास में v पता है, कोई भी एक v पकड़ लो आप, 1 पकड़ो तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, a पता है क्योंकि अभी भी निकाला तो लिखते हैं। वी नो v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1, क्यों, क्योंकि v1 के बाद डिस्प्लेसमेंट x1 है। v1 कितना है तो आपको पता चला होगा अभी v1 कितना है, तो यहाँ पे देखो v1 है 8। ठीक है, सो 8 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा को हम ऐसा लिख सकते हैं सर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, हो जाएगा। अभी अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर है, a कितना है भाई 10 है, 10 का क्या आएगा स्क्वायर, माइनस x1 कितना है, तो आप x1 है 6, तो यहाँ आएगा 6 स्क्वायर। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मुझे पता है मिस्टेक, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, ऐसा करोगे, क्यों, क्योंकि 10 में से 6 गए तो 4 बचते हैं, ये आएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये होगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई वही का वही, और ये जो टी है ना इसको इधर लेकर आओ, और ये जो 8 है ना इसको नीचे लेकर आओ। अंदर में क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर करो 100, 6 का स्क्वायर करो 36। अब देखो कितना आसान हो गया। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, पाई बाय 4 इनटू अंडर रूट 100 माइनस 36 64, बस हो गया, है ना। अब देखते हैं आगे, t टाइम पीरियड t इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर, 8 होता है सर, 8 होता है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, सो t इज इक्वल टू 2 पाई, और हमें पाई का वैल्यू अगर पता है 3.14, तो भैया टाइम इज इक्वल टू 6.28 ना रे भाई, बिल्कुल करेक्ट है सर। बात को समझे पक्का, क्या सर 6.28 कैसा है, सो 3.14 का डबल करो 6.28 आ जाएगा। दिस इज द पीरियड और दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आया 10 और पीरियड आया 6.28 सेकेंड। कहां पे, ये मतलब उसके जो टोटल मोशन है यहां से यहां तक, मेन पोजीशन से यहां से छुटा, यहां पे गया, यहां पे वापस, तो भैया यहां से गया इधर, वापस आया यहां पे इधर, फिर वापस, तो इतना टोटल मोशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, सो 6.28 लगता है एक ऑसिलेशन के लिए। एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड जो है इसका जो मेन पोजीशन से डिस्टेंस आएगा एम्पलीट्यूड का, मतलब एम्पलीट्यूड आएगा आपका 10 सेंटीमीटर इतना। चलिए अगला सवाल करते हैं अभी। अब अगला और बहुत प्यारा सवाल, तो भैया सवाल क्या है देखते हैं फटाफट। द मैक्सिमम वेलोसिटी, सर ये क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, बिल्कुल नहीं, पढ़ा चुका हूं आपको, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। सो मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पाथ, सर ये कुछ नया चीज नहीं लग रहा है, लेंथ ऑफ पाथ क्या है, यस लेंथ ऑफ पाथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मैं बताता हूं आपको समझा के, ठीक है। कैलकुलेट इस पीरियड, पीरियड निकालने के लिए बोला है, पीरियड टाइम इज इक्वल टू निकालो, पीरियड निकालो, पीरियड निकालो,
ओके, तो अभी मैं आपको बात समझाता हूं। मान लेते हैं हमारा SHM इस तरीके से है, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन और दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। ये है निगेटिव वाली एक्सट्रीम पोजीशन और ये है पॉजिटिव वाली एक्सट्रीम पोजीशन। और यहां से 0, x इज इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है, तो हमने निकाला था वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम कब था, जब x की वैल्यू 0 थी, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा इंटू ए स्क्वायर आया था, क्योंकि ये 0 बन गया था मीन पोजीशन पे। तो यहां पे कितना आने वाला था, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए ओमेगा हो गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो उसका यूज करेंगे कैलकुलेशन। वी नो वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। निकालना क्या है, पहली बात पीरियड किस में आता है, वी मैक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। यहां से पीरियड निकल जाएगा सर, लेकिन आपके पास एम्पलीट्यूड नहीं है। देखो वी मैक्स है क्या, बिल्कुल है। एम्पलीट्यूड है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। 2 पाई पता है, सबको पता होता है 2 पाई। एम्पलीट्यूड नहीं है, तो भैया एम्पलीट्यूड नहीं पता, लेकिन एक चीज गिवन है, लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब उसका जो रास्ता है वो कितना है, तो यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर का रास्ता है उसका टोटल पाथ। क्या लिखा है वहां पे, लेंथ ऑफ पाथ, मतलब वो जो जिस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है ना, ये पूरी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो मीन पोजीशन कहां पे, तो उसके सेंटर में, तो 4 इधर हो जाएगा बंटवारा और 4 का बंटवारा इधर हो जाएगा, बराबर है, 4 इधर और 4 इधर। इसको क्या बोलते हैं भाई, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, इसे क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे, एम्पलीट्यूड। तो भैया आपको एम्पलीट्यूड पता चल गया, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 4 आ गया, तो आपने निकाल लिया। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, या फिर आप बोलोगे टोटल पाथ लेंथ अपॉन 2। क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहां पे लिखोगे टोटल पाथ लेंथ अपॉन 2। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है पाथ लेंथ डिवाइड बाय 2, हो गया 8/2 इज इक्वल टू 4। तो आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना आया, सो टाइम पीरियड टी निकालना है हमें, और एम्पलीट्यूड का वैल्यू आया 4 सेंटीमीटर। हो गया। अब रखो यहां पे वी मैक्स कितना है, 6.28 है सर। एम्पलीट्यूड कितना है, 4 है सर। 2 पाई कितना है सर, 2 इंटू 3.14 कर दो ना, पता चल जाएगा। अपॉन में टी कितना है, निकालते हैं सर। ठीक है, इस टी को इधर लेकर आओ भाई, चलो इधर लाते हैं, टी गया इधर। ये क्या है, 4 है सर। ये क्या है, 2 इंटू 3.14 होता है 6.28। और ये जो मल्टीप्लाई में इस तरफ जो थी वैल्यू वो न्यूमरेटर में थी, इस तरफ आके डिनोमिनेटर में जाएगी 6.28। ये वाला वैल्यू इधर आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, इतना। ये 4 वैसे का वैसे, और नीचे वाला टी इधर आया और ये वाला यहां पे गया। तो देखो 6.28 कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकंड का टाइम पीरियड है सर। 4 सेकंड का टाइम पीरियड है, कितना आसान था भाई। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। ये तो मतलब फुल टॉस थी। ऐसे फुल टॉस आएंगे तो आप छक्के मारोगे, बिल्कुल सर हम छक्के मारेंगे एग्जाम में। तो चलिए, ये अगर क्वेश्चन हो गया होगा तो आखिरी क्वेश्चन करते हैं यहां का, ठीक है। अब आज के सेशन का आखिरी सवाल भाई, सवाल क्या है देखते हैं। देखो सवाल को अच्छे समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सवाल फर्स्ट, तो सवाल है भाई मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, मतलब आपको इस बार वी मैक्स गिवन है, कितना है 0.08 मीटर पर सेकेंड गिवन है। उसने क्लियरली बोला है मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 0.08 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा, फिर बताया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, तो हमें क्या निकालना है, पीरियड निकालो सर। पीरियड कितना, पीरियड का सिंबल क्या है टी, टी कितना होगा, और एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड होगा सर, एम्पलीट्यूड होगा कैपिटल ए। बताओ भाई कितना होगा। इतना अगर पता चल गया तो अभी इजी है, बहुत आसान है। देखो भाई आपकी दुनिया आसान कर देता हूं, लेकिन आपको पीरियड और एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होता है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होता है,
और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए ओमेगा स्क्वायर होगा, बराबर है, करेक्ट है। तो हमें अगर वेलोसिटी मैक्सिमम गिवन है, आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है तो आप वेलोसिटी मैक्सिमम गिवन है, लेकिन आपके पास टाइम पीरियड तो यहाँ से निकल जाएगा ना, देखो यहाँ पे आएगा ए और ओमेगा होता है 2π/t, तो आप बोलोगे सर यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा, लेकिन आपके पास एम्पलीट्यूड कहाँ पता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास दोनों की दोनों चीजें नहीं पता, बट वी नो। अब कैलकुलेशन करते हैं, आपको भी ट्रिक करता हूं, आपकी दुनिया जो है आसान बना देता हूं। वी नो वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा एंड एक्सेलरेशन मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन मैक्सिमम ये ऊपर आएगी वैल्यू और वेलोसिटी मैक्सिमम नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि मैं इक्वेशन 1 को नीचे ला रहा हूं और इक्वेशन 1 को ऊपर लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 को ऊपर लिख रहा हूं। अब यहां पे क्या आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर ऊपर गया सर और ए ओमेगा आया नीचे। आपको अगर दिख रहा होगा मैं एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी मैक्सिमम का रेशो ले रहा हूं, यहां से एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है 0.32 डिवाइड बाय वेलोसिटी मैक्सिमम कितना है, तो आप बोलोगे 0.08। यहां पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर, देखो एक ओमेगा इसके साथ में कैंसिल, तो बच्चा क्या, ओमेगा। इतना आसान था, बिल्कुल इजी निकल जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 2 डेसिमल आगे शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा 32, यहां से भी 2 डेसिमल आगे शिफ्ट करता हूं क्या होगा 8 इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं 2π/t, ठीक है। अब देखो ये जो t है ना इधर आएगा और ये क्या होगा 8 1 8 8 4 32, तो ये 4 इज इक्वल टू 2π/t और नीचे आएगा 1, तो 4/1 कुछ नहीं होगा 4 ही होगा। इस t को इधर लेकर आओ, ये t गया इधर मिलने के लिए, इसके साथ मिल जाएगा, ये आएगा 2π और ये अगर 4 नीचे आता है तो यहाँ पे आएगा नीचे, और यहाँ पे जो 1 गया तो कोई काम का ही नहीं बचेगा 1। तभी आप क्लियर कर सकते हो 2 1 2 2 2 4, तो आपका वैल्यू मिला t इज इक्वल टू π/2। पाई का वैल्यू कितना है, करते हैं फटाफट, t इज इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाई 2, तो 3.14 डिवाइड बाई 2 कर दो, 2 1 2, बचा कितना 1, डेसिमल 14 है नीचे, इसको आप डिवाइड कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगर 4 नहीं भी लाया तो भी क्या होगा, देखो 2 5 10, कितना बचा 1 4, 2 7 14, तो आया 1.57। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना है 1.57 सेकेंड। आपको टाइम पीरियड मिल गया, तो आपका पहला सवाल खत्म। अब बचा क्या, एम्पलीट्यूड। आप इसको नोट कर सकते हो फटाफट आप इसको आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम निकालते हैं दूसरा वाला, कौन है, एम्पलीट्यूड निकालते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, अभी हमें निकालना है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला है नहीं, फिलहाल एक स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ हमें एक चीज पता है, वो कौन है सर, हमें जो गिवन है उसका यूज करते हैं। हमें पता है वेलोसिटी मैक्सिमम, और वो क्या होती है 8 टाइम्स ओमेगा, बराबर है, ओके सर। वेलोसिटी मैक्सिमम कितना गिवन है 0.08, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड को वही निकालना, तो हम एम्पलीट्यूड को ए बोलेंगे, और टाइम ओमेगा कितना होता है सर 2π/T, ठीक है, कितना आता है 2π/T। सो आप इजीली कर सकते हो, देखो एम्पलीट्यूड को निकालना है तो एम्पलीट्यूड को यहीं पे रखो, टी को इधर लेकर जाओ, 0.08 इंटू टी आएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड बाय हो जाएगा ये 2π डिवाइड में आएगा यहाँ पे, तो आपको एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिला 0.08 इंटू टी। अब टाइम पीरियड कितना था 1.57 डिवाइड बाय ये क्या आएगा 2π, 2π कितना होता है 2 टाइम्स पाई। अगर आपको 1.57 आंसर आया था तो कैसे आया था, आपने किसको डिवाइड किया था, याद करिए जरा। यहां पर किया था हमने, देखो
पाई बाई टू को देखो, पाई बाई टू का आंसर हमने 1.57 किया। कैसे? क्योंकि 3.14 होता है, डिवाइड बाई 2 करो तो इतना आंसर आता है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूं, पाई बाई टू 1.57 को, तो यहाँ पे 1.57 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 0.08 इंटू ये आएगा पाई बाई 2, और नीचे में क्या है 2 पाई पहले से है, तो देखो एक पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो कितना आसान कर दिया मैंने कैलकुलेशन। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0.08 डिवाइड बाय, यहां से पाई कैंसिल, तो 2 2 जार 4। अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू कितना होगा ये हो गया, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊं तो क्या बन जाएगा 8 10 टू द पावर -2 अपॉन 4। क्यों? क्योंकि 2 डेसिमल आगे गया तो -2 लिखना पड़ेगा मुझे। और देखो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, एम्पलीट्यूड कितना हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आएगा मीटर में, ये आएगा मीटर में। तो हमारा एम्पलीट्यूड मिल गया। सो हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल गई। यस सर, हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल गई 2 10 टू द पावर -2 मीटर। ये वैल्यू कहां से लाया मैंने, आप रिवर्स जाके देखिए, मैंने पाई बाई 2 को मतलब पाई को 2 से डिवाइड करके 1.57 लाया था टाइम पीरियड। तो मैंने यहाँ पे जो टाइम पीरियड का वैल्यू है ना, ये टी का वैल्यू, इस टी के वैल्यू की जगह पे मैंने क्या किया, पाई बाई 2 रख दिया फिर से। इतना आसान और क्लिस्टर क्लियर न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, कैसा लग रहा है आपको न्यूमेरिकल पढ़ के? बहुत मजा आता है ना। आप ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए, फटाफट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले सेशन में हम करेंगे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और क्या है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है। ये सब तो आपको आता है, फिर भी हम उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे और फिर अगला वाला सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को थोड़ा सा स्प्रेड करिए आपके वर्धा के लोगों में, ताकि हम लोग फैल सके, थोड़ा सा लोगों को जानकारी मिल सके हमारे बारे में। ठीक है, और आप पढ़ाई करना मत भूलिए और हमेशा नोट्स बनाते रहिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय।